ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां ब्रह्मविचारसार जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं सरस्वतीं शुद्धां देवीं गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में द्वासप्तति ही शायद 72 आज है। स्त्रीलिंग हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम शुरू करेंगे। कल परसों हुआ हलंत पुल्लिंग प्रकरणम हयवरट लन यमगणनम जबै गणदश जब गणदश खप चटत चटतव खपै शशस शशसर हल। यहाँ ये जो भी क्रम है उसमें जो भी अंत में अक्षर है वो अक्षरांत शब्द का पुल्लिंग में हो गया। आज है स्त्रीलिंग में इसी प्रकार पहले हकारांत फिर वकारांत रेफांत, लेकिन स्त्रीलिंग में एक ही 4 सूत्र में काम खत्म हो जाता है एक पृष्ठ में। आज का विषय है। पहले देखिए हलंत स्त्रीलिंग में पहले सूत्र, तो आज हम सूत्र 4 ही है लेकिन अलग अलग शब्द देखेंगे, लेकिन क्योंकि मुख्य शब्द हैं स्त्रीलिंग में भी। तो पहले सूत्र देखिए नहो धाहा नहो दहा। सुमन माता जी कृपया पठतु वृत्ति। नहो हस्य दह स्याज झलि पदान्ते च। सम्यक माता जी, उच्चारण सही है। नहो हस्य धाहा, नह धातु में, नह धातु अर्थात बांधने का अर्थ में नह धातु, ये अर्थ ये धातु में जो हकार है अंत में, ये हकार का धकार हो जाता है। महाप्राण ध कहाँ पदांत में और कहाँ और आप देखिए वृत्ति में कोई भी बोल सकते हैं। कोई वृत्ति में दो कंडीशन दो दे रहे हैं। नह धातु के हकार का दह नहो अर्थात नह का, नह धातु का, हस्य हस्य अर्थात हकार का, धह ह होता है ध, स्यात स्यात अर्थात है। क्या है कहाँ है ये? झली पदांते च, एक तो पदांत के पद के अंत में, द्वितीय कहाँ? जली पदांत है। हाँ जली के परे जली होने पर अर्थात क्या है? जली जल प्रत्यय जल प्रत्याहार के पूर्व पश्चिम क्या है? जल परे। जल प्रत्याहार पूर्व, उसके पूर्व। हाँ हाँ। जल प्रत्याहार परे होने से अर्थात जल प्रत्याहार के पूर्व। जी, जल से क्या लेना है? जब खल और प्रत्यय। हाँ जब गड़द और लॉर्ड्स जब गड़दस। हाँ खप चटदा चटदवा हाँ खपे शशस हाँ हल हल कहा। हाँ खप चटत चटत कप शशस जी, यहाँ तक सब झल में। अगर बाद में झल है या पद के अंत में है नह धातु और हकार अंत में है, तो ये हकार का होगा धकार, तो नह होगा नध। बाद में प्रत्यय का प्रकरणम होने में निष्ठा प्रत्यय करके एक आएगा बाद में। क्त प्रत्यय क्तवतु प्रत्यय मुख्य प्रत्यय बहुत बार आता है। निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय में तकार आता है तो नह दन त होता है। तो वहाँ पे त तो जल में है क्या? जल में है ना, तो नह का होगा नध, नध त नध, इस प्रकार होगा। यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? अग्रिम सूत्र में एक विषय है, इसके लिए यहाँ पे नहो दहा लेके देखे। फिर द्वितीय सूत्र न ही वृत्ति विषि व्यधि रुचि साहि तनि शुक्वौ। नहीं वृद्धि ऋषि वेदी तुझी सही तनि शुहु को। नहीं अर्थात नह धातु, वृत्ति ऋषि व्यधि रुचि सही तनि साथ है। फिर क्वाउ क्या है ये?
क्विप शु भी तो है स्वामी जी, तनिषु। तनिषु जो है स्वामी जी वो एक- बहुवचनम, जैसे रामेशु अच्छा, तनिषु, हाँ हाँ, ये सब का। लेकिन इसमें वो है ना, मूर्धा है स्वामी जी ना? हाँ, रामेशु में भी मूर्धा ही है ना। नहीं, तलवे वो है, दंत है ना। अच्छा, रामेशु है, नहीं रामेशु है ना। रामेशु है। यही वाला श होता है। हाँ, मूर्धन्य ही है, मतलब बहुवचन में मूर्धन्य श ही होता है। मूर्धन्य श। जी, वास्तव में स्वामी जी आपका विचार बहुत सही है। क्यों? क्योंकि वास्तव कई में जगह आया है। हाँ, नहीं वास्तव में सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय क्या है? सु है, तंतव्य। सकार का शकार होता है आदेश प्रत्यय हो सूत्र से, फिर रामे शु, इस प्रकार सही तनी शु, ये सब का। और रमा में देख लीजिए ना, रमासु। रमा में तंत आदेश है। प्रत्यय हो नहीं करेगा काम, आदेश प्रत्यय हो रमा में नहीं होगा, इसके लिए इसलिए वहाँ पे रमाशु नहीं है, रमासु रमासु। सकारी है। अच्छा विचार है ये जी। तो ये देखिए, नहीं वृत्ति विधि ये सब में, अच्छा वृत्ति को ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्वामी जी आप ही पढ़िए, आनंद जी वृत्ति पढ़िए, पाठा तो जी पढ़िए। स्वामी जी। जी पीबन्तेषु हाँ, पूर्व पदस्य दीर्घा हाँ, उपानत उपानत उपानहौ उपानस्तु त्विन नंत त्विनन् तत्वा पुत्वेन घा उष्णिक उष्णिक उष्णिहौ उष्णिभ्याम हौ दिवौ दिवः दिव्याम दिह गिरौ गिरः एवं पुः चतष्णः चतृष्णाम चतस्रीणाम का के का सर्वावत। सम्यक, धन्यवाद सर्वावत। सर्वावत, सम्यक। तो इसमें देखिए पहले, अच्छा पहले से देखेंगे, क्विप अंतेषु पूर्व पद से दीर्घः, जो क्विप प्रत्यय है, क्विप प्रत्यय याद है, आएगा बाद में, लेकिन पूर्व भी देखा हम। क्विप प्रत्यय में कवर्ग का शून्य प्रत्यय है। सही बोला, शून्य प्रत्यय है। क्यों शून्य है? क्योंकि सबका ईच संज्ञा होता है, मतलब सबका लोप हो जाएगा। क्विप में 4 अक्षर है, क व ई प, ककार का ईच संज्ञा लशको तद्धिते, अंतिम पकार का ईच संज्ञा हलंत्यम, ईकार का ईच संज्ञा उपदेश जनासिक, वे व रहेगा उसको वेर अप्रकृतस्य ईच संज्ञा, चारों लोप हो जाएगा। चारों लोप होने से उसको हम कहेंगे शून्य प्रत्यय। लेकिन काम तो करेगा, क्या काम है? अगर पूर्व पद है, ये सूत्र का काम है, ये नहीं वृत्ति वृषि वगैरह, ये व्यधि रुचि सही तनिषु क्व, ये सब में अगर एक पूर्व पद है, जैसे उप, उप पूर्व पद है, नत का पूर्व उप है, ये उप का अंतिम अक्षर का दीर्घ होगा, तो उप होगा उपा। अब आप बोलिए परिणत, परिणत अगर कहेंगे हम तो परिणत सही है या परिणत सही है? क्या है सही? परिणत भी सही है। ह्रस्व दीर्घ है कौन सी? उप का दीर्घ हो गया, परि का दीर्घ हो गया, परिणत। परिणत सही। तो ये देखिए दृष्टांत है, नहीं इसमें काशी का, तो ये अष्टाध्यायी.com, ये इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रंथ में क्या क्या लिखा है। ये एस सी वासु जी ने कुछ लिखा है, काशी का कार्य, न्यासः, सिद्धांत कौमुदी, यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी भी है, सब एक जगह में है। तो यहाँ पे काशिका में देखिए, नहीं वृत्ति विषि व्यधि रुचि सही तनि साथ है, इति एतेषु क्विप प्रत्ययांतेषु उत्तरपदेषु पूर्वपदस्य दीर्घो भवति। तो नहीं का होगा जैसे उपानत, परिणत, परिणत नहीं, जब नकार नत नह धातु आ रहा है फिर हम कहेंगे परी दीर्घ, जैसे वृत्ति का निवृत्त, निवृत्त बोलते हैं ना वास्तव में,
उसमें तो तकार तो दो है, द्वित्व है, या जहाँ तकार दो नहीं है जैसे वृत्त धातु में, फिर वृत्ति का वृत्ति नी अर्थात नी का नी होगा और उपा का उपा, वैसे दीर्घ होता है, प्र का प्रा, इस प्रकार। तो ये सात में होता है, कहाँ होता है? क्वौ, क्वौ अर्थात क्विप प्रत्यय में। जहाँ क्विप प्रत्यय नहीं है वहाँ पे नहीं होगा। देखिए परिणहनम, यहाँ पे ल्युट प्रत्यय करके है एक, वहाँ पे तो होगा नहीं। क्विप प्रत्यय में, क्विप प्रत्यय में परि का परी होता है। तो ये देख लीजिए, ये कभी आ सकता है हमारे ये वृत्ति, व्यधि, रुचि, सही, ये सब शब्द आते हैं वेदांत ग्रंथों में भी। ठीक है, तो इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं उपानद, उपानहौ, उपानत्सु, ये सब दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हर जगह उप का उपा दीर्घ होगा। क्विन अंतेन, क्विप और क्विन दोनों शून्य है, दोनों का कुछ नहीं रहेगा। तो क्विन अंतत्वात् कुत्वेन गह, क्विन में ककार का गकार होता है। तो अभी आप बोलिए, ये उष्णिक जो है, उष्णिक अर्थात उष्णिक कहीं सुना है? उष्णिक छंद है, कर्म होता है। छंद, छंद है। बृहदारण्यक में आता है गायत्री, उष्णिक, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, ये सब है ना। ऐसे छंद, उष्णिक छंद भी है, वेद में होता है। ये उष्णिक में जो अंत में ककार है, ये ककार का होगा गकार, क का होगा ग। ये देखिए उष्णिक के लिए क्या दिया है। हाँ स्वामी जी आप पठतु, आनंद जी पठतु कृपया। स्वामी जी ये टिप्पणी में, तृतीय टिप्पणी में क्या दिया है? तृतीय टिप्पणी, इदम शब्दान नौ विभक्ता, नहीं वो सप्तम है स्वामी जी, वो सप्तम है टिप्पणी। 7 ना, तृतीय, त्री, अच्छा 3 पढ़ना है। वेद मंत्रे शुक्लभ्यमान मानस छंदो विशेषा। हाँ ठीक है, समझ। वेद मंत्रे शुपल, वेद मंत्रेषु, शुपल ना वेद मंत्रेषु, मंत्रेषु हाँ पल्लभ्यमान हाँ मानस छंदो विशेषा। सम्यक। वेद मंत्रेषु उपलभ्यमानः छंदः विशेषः, छंदो विशेष क्या अर्थ है? उष्णिक अर्थात वेद मंत्रेषु छंदस, वेद मंत्र में जो छंद है वहाँ पे वेद मंत्र में उपलभ्य है ये उष्णिक छंद। उष्णिक छंद में ककार का मतलब क्वीन अंत से ककार का गकार होता है, उष्णिक और उष्णिक दोनों विकल्प से। ये पूर्व भी देखा हम, पुल्लिंग प्रकरण में आप देख सकते हैं क्विन प्रत्यस्य कुहु करके एक सूत्र है, उसके बाद देखिए क्या है। ठीक है, इसमें हमें झलाम जशोंते हुआ है, ये कंफ्यूजन हो सकता है ना? हाँ वो हो रहा है ना, ककार सा गकार है, वो भी हो रहा है। ये देखिए उष्णिक शब्द में अगर आप देखेंगे उष्णिक, अगर वैसे कन्फ्यूजन होता है ना तो क्योंकि होता है, ये कॉमन है, ऐसे कन्फ्यूजन बिल्कुल होता है। तो आप यहाँ देखिए उष्णिक में झलाम जशोंते भी है, फिर वावसाने सूत्र से ककार का गकार भी है, मतलब अवसान परे चर्त्व अभाव, चर्त्व नहीं होगा इस प्रकार। झलाम जशोंते से ढ पहले होता है, फिर ये ढ का ग होगा क्विन प्रत्यय से कुहू से। ये ठीक है। झलाम जशोंते ये करता है ना, प्रथम का तृतीय, मतलब जो भी है उसका तृतीय ऐसे करेगा। तो उष्णिक से द हो जाएगा। हाँ ड से ड होके, मतलब चतुर्थ का तृतीय होके, फिर ड का ग का वर्ग, ढ का ड, फिर ड का ग। झलाम जशोंते भी है, ऐसे है, दोनों है।
ठीक है, आगे। तो ये देखिए, ये उपानख शब्द है। अंतिम अक्षर क्या है? उपानख। इसमें अंतिम अक्षर क्या है? हाँ ह। तो ये होगा हकारांत। हाँ इस प्रकार उष्णिख, उष्णिख शब्द है, ये भी हकारांत है। तो हकारांत का हो गया समाप्त। इसके बाद यकारांत नहीं है, तो क्या अग्रिम क्या होगा? ह यह नहीं है, क्या होगा अग्रिम? हकारांत माहेश्वर यकार। वकारांत, वकारांत। ह यह वरट है ना माहेश्वर सूत्र में। हकार हो गया, यकार हो गया, अभी वकार। है व्रत। हम ये वकारांत शब्द पहले ही देखा। कौन सी शब्द देखा पहले, याद है? वकारांत पुल्लिंग के प्रकरण में एक वकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखा। वकारांत देखे थे। हाँ, वकारांत के एक तो वागीशव, नहीं, वो वकार एक तो आदि है, वागीशव वाला बोले। वो है वकार आदि। वकार अंत पुल्लिंग में आप देख लिए, हलंत पुल्लिंग प्रकरण में वकारांत जब प्रकरण शुरू होता है, वहाँ पे एक हलंत वकारांत स्त्रीलिंग है। इधर है, देख लीजिए। दीवा आउत और दीवा उत, ये सूत्र याद हैं दोनों? स्क्रीन में देखिए, दीवा आउत, दीवा उत, ये रिविजन करेंगे हम। फिर भी आपको याद है दीवा आउत, दीवा उत? नहीं याद है? पृष्ठ क्रमांक आपके पुस्तक में पंचाशत 58 आपके पुस्तक में 58 होगा। याद है क्या? बोलिए। सुद्यो जेद है, सुद्यो सुदीवो। हाँ, दिवा आउत और दिवा उत। दिवोत। ये दिवो प्रातिपदिक अंदाज़े क्या है? शुगर। हाँ, ये प्रातिपदिक क्या है इसके, ये दोनों के? मेरी आवाज़ आ रही, सुनाई दे रही? स्वामी जी याद नहीं है, सब सुनाई जी, दे रहा है, जी, आंसर ठीक, नहीं है। ठीक है। किसी का भी नहीं है याद? ठीक है, रिविजन करेंगे 2 दिन में, परसों करेंगे शायद। दीवा आउत और दीवा उत में प्रातिपदिक है दिव। दिव, दिव अर्थात जो आकाश है या स्वर्ग है, इसको हम कहेंगे दिव। दिव। पहले दिवा आउत में वृत्ति पढ़िए कोई। स्वामी जी, आरूपान स्वामी जी पढ़ रहे थे ना, वृत्ति पढ़िए स्वामी जी। दिवा आउत। दिवी दी हाँ, एक सेकेंड, बस प्रादिभादिवस्य। बस 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 रुकिए। दिवीति, दिवीति का विग्रह कैसे करना है? दिव इति। हाँ, दिव इति। तो ये कौन सी प्रातिपदिक है? दिव दिव। प्रादिव। हाँ, बस ये तो वकारांत होगा ना? वकारांत दिव है, तो वकारांत वकारांत। है। वकारा अंत, अंत में क्या है? वकार है, तो वकारांत। लेकिन दिव जो है ये स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पे देखिए क्या दृष्टांत दिया है, सुदिवऊ। सु अर्थात अच्छे वाले, जी, उसको लेके पुल्लिंग किया उन्होंने, वृत्तिकार ने, पुल्लिंग प्रकार। निर्मला। तो अभी हम स्त्रीलिंग देखेंगे देव का। आप देख लीजिए, यहाँ पे पैटर्न है। हम क्यों ऐसे जा रहे हैं? पैटर्न से ही रोज़ एक कारांत कर रहे थे हम। पुल्लिंग में भी पहले हकारांत किया,
फिर एक दिन साथ में वकार और रकार किया, रेफांत, है ना, याद है? शायद याद है, शायद नहीं है, देख लीजिए आप। पहले हकारांत किया हम एक दिन में शायद, एक दिन हकारांत किया हलंत पुल्लिंग में। प्रथम दिन हम ये सब किया, हो डहा दादेर दातोर कहा, ये सब हकारांत शब्द के लिए है। फिर द्वितीय दिन हम किया वकारांत और रेफांत, ये दिवा औत और दिवा उत, ये सब किया द्वितीय दिन। तृतीय दिन किया मकारांत, तृतीय, फिर चतुर्थ मकारांत शायद किया, फिर नकारांत किया 2 दिन, चतुर्थ पंचम या पंचम षष्ठ, देख सकते हैं। तो हम कैसे जा रहे हैं, सब में एक पैटर्न, एक ऑर्डर से ही जा रहे हैं, क्रम से ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर मन में रह सकता है इसके जैसे प्रातिपदिक में क्या कार्य होगा। हम कहीं वैसे भी जा सकते हैं, एक दिन 3 सूत्र है, एक दिन 5 सूत्र है, एक दिन 6 सूत्र है, फिर वैसी दिन एक ही दिन में मकार और नकार है, फिर दूसरी दिन में रकार और मकार। इसमें अगर वैसे चलेंगे तो मन में नहीं रहेगा। हम इसलिए वैसे कर रहे हैं कि एक दिन हकारांत, फिर एक दिन वकारांत और रेफांत, फिर एक दिन मकारांत, वैसे ऑर्डर करके देख रहे हैं। तो आज देखेंगे स्त्रीलिंग है, वैसे कल भी शुरू कर सकते थे, परसों, और आज भी नपुंसकलिंग भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मन में रहने के लिए एक दिन स्त्रीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, लाइन ड्रा सकते, लाइन कुछ पंक्ति कर सकते हैं आप पुस्तक में या मन में, कि ये सूत्र तक ये कारांत शब्द है, इसके बाद कुछ और कारांत होता है। वैसे अगर मन में है तो आपको जल्दी मिल सकता है कहाँ कौन सी सूत्र किधर है, वैसे ढूंढ सकते हैं सरल से। ठीक है, कुछ प्रश्न है? स्वामी जी, जी बोलिए। यस स्वामी जी, भूल तो गए थे तो क्षमस्व। हाँ, लेकिन जो दिव धातु हमने लिया ना, हमने शब्द। स्त्रीलिंगी शब्द इसलिए लिया कि पुल्लिंगी में वकारांत नहीं है। जी, वैसे नहीं, वहाँ पे उनको सुदिव शब्द को लेके दिखाना था। वहाँ पे क्या किया उन्होंने कि दिव शब्द को लेके दिव को सुदिव किया। सुदिव अर्थात जैसे सुंदर, सुमन, सुमानस, वैसे कहते हैं ना, सु अर्थात अच्छे वाले, सो सुदिव करके पुल्लिंग कर दिया उन्होंने। देखना पड़ेगा कि वकारांत में पुल्लिंग है क्या, वो आप कर सकते हैं माता जी। ये देखिए, पुल्लिंग शब्द वकारांत में है क्या, ये होमवर्क है आपकी, देखना पड़ेगा। जी, ओके। लेकिन वो कारण है, दिव को लेके सुदिव करके उसको पुल्लिंग में किया। हम तभी हम दिव भी देखा, स्त्रीलिंग में ही देखा, फिर भी दोबारा देखेंगे। आभा माता जी आप ही पढ़े तो दिव शब्द। जी, द्यौः दिवौ दिवः इति प्रथमा, दिवं दिवौ दिवः इति द्वितीया, दिवा द्युभ्यां द्युभिः इति तृतीया, दिवे द्युभ्यां द्युभ्यः इति चतुर्थी, दिवः द्युभ्यां द्युभ्यः इति पंचमी, दिवः दिवोः दिवां इति षष्ठी, दिवि दिवौ दिवि दिवौः द्युषु इति सप्तमी, हे द्यौः हे दिवौ हे दिवः इति सप्तमी। संबोधनम सम्यक इति संबोधनम, हे द्यौः हे दिवौ हे सम्यक, बहु सम्यक। तो ये उपनिषद में बहुत बार आता है दिव शब्द। क्यों? क्योंकि अर्थ देखिए, स्वर्गः आकाशः, तो बिल्कुल होगा वेद में, स्वर्ग के बारे में, आकाश के बारे में ये आता है। दिवी द्युषु, अभी भी ब्रह्मसूत्र में द्युभ्याद्यतनम, अच्छा वो थोड़ा अलग है, द्युभू, हाँ द्युभू आदि आयतनम वैसे भी है। तो ये वेद का मुख्य शब्द है दिव शब्द। ठीक है, शांति मंत्र आता है स्वामी जी, शांति मंत्र कौन सी है? हाँ हाँ, शांति मंत्र भी है, सही बोला। तो ये द्यू शब्द जो है
इसका बहुत कॉमन यूसेज है, तो हमको देखने से उपयोग होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो स्वामी हकारांत, जी कोई आए थे, मैं ना हाँ दरवाजा नॉक कर रही थी, मैं चली गई थी, आपको कोई बात बोलने नहीं, का भी वो नहीं हुआ। जी जी कोई बात नहीं। तो देखिए अब हकारांत और वकारांत हो गए। हकारांत वकारांत के बाद क्या होगा? रकारांत, हाँ, रकारांत अथवा उसको हम कहेंगे रेफांत। रेफांत, रेफांत, रेफांत शब्द में पहले दिया है गीर। अर्थ देखिए, पंचम टिप्पणी, गीर अर्थात वाणी। वाणी, वाणी, वाणी को हम कहेंगे गी। और गी ही गिरऊ गिरहा, जैसे पूर्व देखा इस प्रकार ही। और एवं पूहु, पूहु क्या होता है? देखिए षष्ठ टिप्पणी, पुर, पुर अर्थात ग्रामः। रामा रामः। पुर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है वास्तव में, मतलब पुरे भी है, पुर वो पुल्लिंग में भी है, लेकिन पुर रेफा अंत जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो उसको हम कहेंगे प्रथमा एकवचन में पूहु। ये भी देख सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। पूहु पुरौ पुरः इति प्रथमा, पुरं पुरौ पुरः इति द्वितीया, पुरा पूर्भ्यां पूर्भ्यां पूर्भिः इति तृतीया, पुरे पूर्भ्यां पूर्भ्यः इति चतुर्थी, पुरः पूर्भ्यां पूर्भ्यः इति पंचमी, पुरः पुरोः पुराम् इति षष्ठी, पुरी पुरोः पुरुषु इति सप्तमी। हे पुहु, हे पुरौ, हे पुरः। ये है पुर शब्द का रेफांत स्त्रीलिंग, नगरम शब्द में। ठीक है, तो ये दो देख लिया हमने। आगे एक रेफांत के एक मुख्य शब्द आ रहे हैं, चतस्र। चतस्र शब्द अंत में रेफ है, रकार है, तो चतस्र। इसका पहले होगा चतस्रहा। तो चतस्रहा है प्रथमा विभक्ति में बहुवचनम अर्थ है चतस्रहा। आप बताइए प्रथमा विभक्ति में एक वचनम क्या होगा चतस्र का? एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं होगा। नहीं है। बस, नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बहुवचनम ही है, चतस्रहा। चतुस, इस पे देख सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है स्वामी जी? चार, चार स्वामी, चार, बस। चार, हाँ, चत्वारी से बना हुआ है, चत्वारी हाँ, तस्य। चत्वारी जो है पुल्लिंग में, पुल्लिंग में है चत्वारी, चत्वारः, चत्वार, नपुंसकलिंग में चत्वारी वास्तव में, पुल्लिंग में है चत्वारः, तो इसका स्त्रीलिंग में होगा चतस्रः। देखिए, प्रथमा एकवचन में है चतस्रः, द्वितीया चतस्रः, प्रथमा बहुवचनम चतस्रः, द्वितीया चतस्रः, तृतीया चतस्रभिः, चतुर्थी और पंचमी चतस्रभ्यः, षष्ठी चतस्रणां, सप्तमी चतस्रषु संबोधनम, छः चतस्र। अच्छा, यहाँ मूर्धा हो गया है, चतुर्षु। हाँ, मूर्धा अंत में, मूर्धा है ये उसी से जो आदेश प्रत्यय हो सूत्र से सकार का शकार, मूर्धा। राम जैसे ही है, रामेशु में जैसे हुआ वैसे। ठीक है, आगे देखिए। तो ये रेफांत के लिए, तो देखिए हकारांत वकारांत रेफांत। आगे एक मुख्य शब्द आ रहा है, का, के, काहा। का शब्द का प्रातिपदिक किम क्या होगा? का, इसका क्या किम, हाँ सही, किम, किम शब्द है। तो पूरा ये सर्वावत लिखा है, सर्वा जो है सर्वनाम, सर्वनाम शब्द। हकारांत वकारांत रेफांत के बाद किम शब्द, जो किम शब्द कौन सी अंत होगा? क्या कारांत? मकारांत, हाँ मकारांत होगा। मकारांत जो है सर्वावत, इस पर वैसे दिए हैं सर्वा इस प्रकार। तो सर्वा दोबारा देखेंगे, फिर किम भी देख सकते हैं। पहले सर्वा देखिए, मैं पढ़ता हूँ सर्वा, फिर कोई पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर्वा तो पहले देख चुके हैं। सर्वा सर्वे सर्वाः इति प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः इति द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम् इति षष्ठी, सर्वस्यां
सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी। हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः इति संबोधनम। इसी प्रकार जैसे ये है ना सर्वा सर्वे सर्वाः, इस प्रकार का के काहा, ठीक है। तो आप बोलिए द्वितीया में क्या होगा किम शब्द का? स्वामी जी? तृतीय का कौन सा वचन? तृतीया पूछ रहे हैं आप? द्वितीया द्वितीया दूसरी तृतीया द्वितीया कौन सा वचन विभक्ति स्वामी? विभक्ति किम काम विभक्ति का तीनों वचन। काम के काहा सम्यक। हाँ स्वामी जी आप बोल रहे थे, आनंद जी तृतीया बोलिए क्या होगा सर्वया जैसे किम का? इनका तो कर्ब कया। हाँ कया हाँ जी, कया फिर कयाभ्याम हाँ कयाभ्याम कयाभिः काभ्याम काभिः। तो आप ही पढ़िए स्वामी जी, आप पठतु काभ्याम हाँ। काभिः। भवानेव पठतु किम शब्द पढ़िए सातों। सातों। अच्छा इसमें हाँ मुझे पढ़ना है, जी जी आप पठतु। आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ भवानेव आप ही पढ़िए। जी का के काह, काम के काहा, कया कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्याम कयोः कासु। सम्यक धन्यवाद स्वामी जी। तो आप देख सकते हैं सर्व जैसे किम क, सर्व का होगा, सर्व के स्थान में आपको क डालना है, तो सर्वया हो गया कया, सर्वस्यै कस्यै। आचार्य जी इसका संबोधन नहीं होते हैं। ना इसको संबोधन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम किसी को हे कहा कैसे बुलाएंगे? हाँ वही सही। हे का क्या क्या अर्थ है? हे कहा हे का ऐसे क्या अर्थ? कुछ नहीं अर्थ। ये तो प्रश्न शब्द हो जाते हैं ना। हाँ प्रश्न के अर्थ में तो किम हाँ किम प्रश्नवाचकम। तो संबोधन तो संज्ञा के साथ लगेगा। हाँ तो ये देखिए प्रश्नवाचकम सर्वनाम, इसके लिए उसको संबोधन। तो सर्वस्यै जैसे कस्यै, सर्वस्याः जैसे कस्याः, सर्वाभ्याम जैसे काभ्याम, सर्वाः जैसे काहा, सर्वासाम कासाम। सर्व के स्थान में का डालना है बस, सर्वा के स्थान में का। ये हो गया का शब्द। ये मुख्य है, देख लीजिए क्योंकि बार बार आता है। जैसे अगर भाष्यकार या टीकाकार कोई भी आप अगर कुछ बोलेंगे, आप अगर बोल रहे हैं, सोचिए ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च, अथवा ब्रह्म एव आत्मा, ऐसे कुछ बोल रहे हैं आप, तो कोई आके बोल सकते हैं का श्रुति प्रमाणा अस्ति, ऐसे बोल सकते हैं। कौन सी श्रुति? कस्मिन श्रुति? श्रुति ही का, वैसे बोल सकते हैं। या लता आ रही है, लता आगच्छति, तो कोई किसी को आवाज़ नहीं है तो वो कह सकते हैं का, कौन, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये है का शब्द का के कहा वगैरह। इसमें कुछ प्रश्न नहीं होना है, अगर है पूछ लीजिए अभी या बाद में, क्योंकि ये मुख्य है सर्वा शब्द जैसे का। एक और मुख्य शब्द आ रहा है यह सौ। यासौ अरूपान स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। यासौ इदमो दस्य यः इयं तदान्तित्वं पररूपत्वं तात् तश्चेदि मह इमे इमाः इमाम् अनया हलीलोभः आभ्याम् अभिः आभिः अस्यै अस्याः अनयोः आसाम् अस्याम् आसु तदान्तित्वं तात् स्या के त्याः एवं तद् एतद् वाक् वाक् वाचौ वाचौ वाग्भ्यां वाचु अपशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः अप्त्रिनिधि दीर्घः अपः अपः। सम्यक धन्यवाद स्वामी जी।
कुछ भी उसमें एक भी गलती कुछ नहीं है, बहुत सम्यक, धन्यवाद है। स्वामी जी, आपके पुस्तक में प्रथम पंक्ति में वृत्ति का अंतिम शब्द के पूर्व क्या लिखा है? टाप। टाप। उसमें हलंत है ना? हलंदी नहीं है। हलंत नहीं है तो टाप लिखा है ना? पकार है। हाँ टाप लिखा। टाप लिखा है या टाप? पगार है। नहीं, टाप। टाप लिखा है या टाप? हलंदी नहीं है। हलंत नहीं है तो हलंत टाप, डाल दीजिए उसमें। हलंदी चाहिए। हाँ। टाप होगा। उसमें हलंत चाहिए। टाप। हम लोगों में भी नहीं है। हाँ, अगर हलंत नहीं है हलंत डाल दीजिए, वो टाप है, टाप नहीं। हाँ ये बैमी में हलंदी है। हाँ, भैमी में है हलंत, और अष्टाध्यायी में भी शायद हलंत है। तो ये हलंत ही है, मतलब टाप प्रत्यय जो है आकार होता है। तो ये टाप क्या है, ये पर प्रथम देखेंगे। टाप जो है ये क्या है? लता में अंतिम अक्षर क्या है? आ आ। गीता में क्या है? आ गंगा में आ जो अंत में आ है ना, उसको हम कहेंगे टाप। इसको कहेंगे टाप प्रत्यय। टाप में टकार का इत्संज्ञा कैसे होगा? छोटू से। पकार का हलंदी। हलंत्यम। हाँ, बस इसका इत्संज्ञा उसका इत्संज्ञा, बीच में आ है वही है आ। ठीक है, तो अगर ये इत्संज्ञा का लॉजिक हमको समझ में आ गया ना, ये प्रत्यय से ये शब्द कैसे बनता है, ये बहुत सरल होता है। ठीक है, सूत्र देखिए, यह सौ इदमो दस्य यह, इदम शब्द के लिए दिख रहे हैं। पहले था किम शब्द, किम भी मकारांत, इदम भी मकारांत। इदम शब्द के स्त्रीलिंग में क्या है रूप, इसके लिए कुछ दिख रहे हैं। इयम, इयम है प्रथमा एकवचनम। त्यदादि अत्वम, त्यदादि नामः करके एक सूत्र देखा, परसों भी देखा, उसके पूर्व भी देखा, बाद में भी देखेंगे। त्यदादि नामः आप देख लीजिए क्या है। त्यदादि नामः में अंत में एक तकार का अकार हो जाएगा, अंतिम अक्षर का अकार होगा। पररूपत्वम, अगर दो अ है अतो गुणे से पररूप एकादेश ये हो जाता है, तो त्य और अ होगा त, इस प्रकार। और दश्चेति महा, दह का महा, ये कल परसों देख रहे थे आप। मुख्य इसमें है, ये सब काम है, कार्य है। त्यदादि नामः, त्यदादि अत्वम, पररूपत्वम और दश्चमः, अलग अलग सूत्र हैं सबका, ये कार्य है। लेकिन मुख्य हमको शब्द का रूप कैसे होता है वो भी देखना है, वो पहले देख सकते हैं। तदादीनाम सूत्र से येषाम अकारो विभक्तो है ना? हाँ, अकारो विभक्तो, तो अकार आता है ना, अकारा आने से हम बोलते हैं अत्वम, अकार आता है, इस प्रकार अत्वम। तो त्यदादि अत्वम, त्यदादि अत्वम, इस प्रकार। इदम शब्द मकारांत स्त्रीलिंग। अवंतिका माताजी कृपया पठतु इदम शब्द। अवंतिका माताजी हैं? ये पड़ेगा। एक सेकेंड स्वामी जी, ठीक है, आप ही पठतु स्वामी जी, भवानी में पठतु कृपया। इयम इमे इमाः इति प्रथमा, इमाम एनाम इमे एने इमाः एनाः इति द्वितीया, अनया एनया आभ्याम आभिः इति तृतीया, अस्यै आभ्याम आभ्यः इति चतुर्थी, अस्याः आभ्याम आभ्यः इति पंचमी, अस्याः अनयोः एनयोः आसाम इति षष्ठी, अस्याम अनयोः एनयोः आसु इति सप्तमी। सम्यक, धन्यवाद स्वामी जी। तो एक प्रश्न है सबको, द्वितीय एकवचन में दो रूप हैं, इमाम है, एनाम है। ये इमाम प्रयोग कब होगा और एनाम कैसे, कब उसको यूज़ करेंगे हम, याद है? इमाम एनाम
इमाम पहली बार किसी को कहने के लिए यूज करेंगे और एनाम वही कहने के लिए, इट्स सेम थिंग कहने के लिए यूज करेंगे। सही, बहु सम्यक, बहुत सही है। ये हर जगह वैसे ही है, आप देख सकते हैं। एन जब आता है, जैसे इमम एनम, अनया एनया, अनेन एनेन, वो नहीं है शायद, अनया एनया, इमे एने, इमाह एनाह। अगर एक ही वाक्य में या एक ही प्रकरण में प्रथम बार हम इमम बोलेंगे, इमम, इमाम, इमे, इमाहा, अनया, ये सब। और अगर उसी व्यक्ति को दोबारा बोलना है, उनको उनके ऊपर कुछ विचार करना है, तो तब हम कहेंगे एनाम, एने, एनाहा, एनेयाहा वगैरह। ये मुख्य है। द्वितीयात् स्वैनम ऐसे कुछ है सूत्र। पूर्व देखा, रिविजन में देखेंगे दोबारा। तो यही दिया है पूरा दश्चेति महा, यहाँ से देखिए पूरा आसु तक यही दिए हैं। इमे इमाहा इमाम अनया हलिलोपः आभ्याम आभिः अस्य अस्याः अनयोः आसाम अस्याम आसु, यही दिए हैं मकारांत। ये शब्द मुख्य है, इयम शब्द भी मुख्य है, का भी मुख्य, क्योंकि ये बार बार आते हैं। का, सर्वा, इदम, अर्थात इयम। ठीक है। त्यदादियत्वम टाप, ये पूर्व भी देखा, दोबारा बोल रहे हैं। त्यदादियत्वम टाप, स्या, त्ये, त्याह, एवं तत्, एतत्। अब बताइए आप, तत् शब्द का पुल्लिंग में क्या था, याद है? तत् शब्द क्या हो गया पुल्लिंग में? प्रथमा एकवचनम। आप लॉजिक, हाँ, सह, सह, सही सही। ये सबको समझ में आ गया। तत् शब्द पुल्लिंग में सह, ये अर्थात वो, तत् मीन्स वह हो गया ना स्वामी जी। हाँ, वह पुल्लिंग में उस व्यक्ति को वह, हाँ, वह, उसको हम कहेंगे सह, मतलब सह न पुल्लिंग होगा, स पुल्लिंग में, जी हाँ। और तत् तो हो गया ना, वो नपुंसक हो गया ना फिर, या फिर पुल्लिंग है? तत्, सही, तत् जो है नपुंसक में, लेकिन ये शब्द का नाम है तत् शब्द। तत् शब्द पुल्लिंग में सह, तत् शब्द स्त्रीलिंग में सा, तत् शब्द नपुंसकलिंग में तत्, वैसे है। बस उधर तो तात यूज ही कर दिया, इधर जी, जी। त्यज यूज कर दिया। शब्द का नाम है तत्, नपुंसकलिंग में तत् ही है, लेकिन यहाँ पे स ऐसा होता है। तो पुल्लिंग में तो सह, स्त्रीलिंग में क्या? सा, सा, इधर वही यूज करता है, बस इसमें सा। क्या लिखा? सा, सा, स, सा, सा, ये भी मुख्य है। यहाँ देखिए, कोई पढ़ सकते हैं तद शब्द। हाँ, शर्मिला माता जी पढ़ दो आप पढ़ा नहीं आज। तद शब्द स्त्रीलिंग में सा, ते, तः प्रथमा, तम, ते, तः द्वितीया, तया, ताभ्यां, ताभिः तृतीया, तस्यै, ताभ्यां, ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः, ताभ्यां, ताभ्यः पंचमी, तस्याः, तयोः, तासां षष्ठी, तस्यां, तयोः, चलेगा, तासु, चलेगा, स्क्रीन चला गया, तासु, हाँ, तासु, सप्तमी। अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, 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 तासु, सप्तमी, सम्यक, धन्यवाद माता जी। ये है परोक्ष, परोक्ष के लिए। इदमस्तु सन्निकृष्ट, इदम अर्थात पास में जो है, समीपतरवर्ती च एतदो रूपम, एतत्। अधसस्तु विप्रकृष्ट, अधस जो है पास में नहीं है वो, और उससे भी दूर में परोक्ष विषय को हम कहेंगे तद इति परोक्षे विजानीया। तद शब्द होगा परोक्ष। महाराज जी, ये तत्तु वह अर्थ में ना, वह लेकिन स्त्रीलिंग में, हाँ, मतलब इवन बस ये उसमें भी ये त्यद भी लिखा ना, त्यद
जी, त्यत भी है। हाँ, वो भी वह सेम अर्थ है ना। जी जी, वो भी है, लेकिन तत् उस शब्द का प्रयोग बहुत होता है। तत्, हाँ, वो तो उसमें तो क्या लिखा जी जी, वो प्रथमा। भी है स्वामी जी। त्यत, तद, एतद, ये सब दकारांत है, लेकिन हमको तद जो मतलब तत् शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसके लिए हम तत् पढ़ रहे हैं। श्लोक में भी ज्यादा आया है ना स्वामी, बहुत, तत्समासेन में शृणु। हाँ बिल्कुल, सा है, ताम है, बहुत है, तया, स का भी है। हाँ। और देखिए ते, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में द्विवचनम देखिए, ते। हम क्या विचार कर रहे थे 4-5 दिन पहले, भगवत गीता में पुल्लिंग शब्द के ते का साहतौ ते, प्रथमा बहुवचनम है ते, और फिर तत् ते, वो नहीं हुआ ना, ते दोनों दो और हैं, ते कहाँ था वो ते, युष्मद, युष्मद शब्द में था ना ते, दो बार जी। आया। तो ये विचार कर रहे थे भगवत गीता में युष्मद शब्द का 2 बार ते है, हाँ, साह का 1 बार है। अश्मत युष्म। हाँ, अब देखिए सा का, सा में ते 2 बार आता है, और तत् नपुंसकलिंग में भी 2 बार आएगा। ते शब्द का बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए। ते टोटल 7 टाइम्स आता है। 7 टाइम्स, करेक्ट। ते 7 बार आता है, मुख्य 7 बार। ठीक है, देखिए, एवं तत् एतत्, तत् जैसे एतत् भी, एतत् अर्थात पास में जो है, तत् परोक्ष, समीपतर, उसको हम कहेंगे एतत्, बहु पास में। ठीक है, आगे दकारांत, इससे दकारांत शब्द हो जाएगा खत्म। आगे है वाक, वाक जो शब्द है चकारांत है, वाच, वाच शब्द है, ये भी मुख्य है। आपको पता होगा कि वाच शब्द उपनिषद में प्रयोग होता है। मैं पढ़ता हूँ, वाच शब्द चकारांत स्त्रीलिंग, वाग अथवा वाक, वाचौ वाचः इति प्रथमा, वाचं वाचौ वाचः इति द्वितीया, वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः इति तृतीया, वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः इति चतुर्थी, वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः इति पंचमी, वाचः वाचोः वाचाम् इति षष्ठी, वाचि वाचोः वाक्षु इति सप्तमी, हे वाग अथवा हे वाक, हे वाचौ, हे वाचः इति संबोधनम। वास्तव में आज का विषय जो है हमारे, देखिए क्या क्या हुआ है हमारे, ये उष्णिक शब्द, फिर दिव शब्द का द्यौ, फिर चतस्र, फिर सर्वा का, इयम, और अभी हो रहा है वाच। वास्तव में ये सब एक एक दिन का गृह कार्य है। ये कहाँ आता है, वाक शब्द उपनिषद में किधर है, इयम शब्द गीता में किधर है, सर्वा शब्द किधर है, ये सब एक एक दिन कर सकते हैं हम। बहुत गृह कार्य के लिए बहुत विषय आज हुआ है, और भी होना है। देखिए आगे क्या है, तो चकारांत में एक शब्द दिए हैं, वाच शब्द, इस प्रकार और भी होगा वाक शब्द का। वाक अर्थात स्पीच, वाणी, वाणी को कहेंगे वाक। गी को भी वाणी ही, वो भी वाणी है। आगे देखिए, अप शब्द, अप शब्द कौन सी कारांत होगा, अप पकारांत, पकारांत है। स्वामी जी ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। अप शब्दों नित्यम बहुवचनांत है, तो आप शब्द का नित्य बहुवचन है, तो आप शब्द का प्रथमा एक वचनम Nothing. नथिंग। देखिए अप शब्द, एक भी नहीं, द्वि भी नहीं, हाँ डायरेक्ट बहुवचन। सही, केवल बहुवचन है। प्रथमा में आपः, ये वास्तव में वृत्तिकार ही दिए हैं। द्वितीया आपः, तृतीया अद्भिः, चतुर्थी पंचमी अद्भ्यः, षष्ठी अपां, सप्तमी अप्सु संबोधनम हे आपः। तो केवल स्वामी जी, हाँ बोलिए माता जी। स्वामी जी, जैसे अप शब्द है सभी लिक्विड्स के लिए ऐसे होगा ना, जलम को 1 बोलते हैं 2 ऐसे नहीं बोलेंगे ना हम, दूध के लिए भी फॉर एग्जाम्पल। नहीं, वास्तव मतलब मुख्य अर्थ है ये जलम का ही, दूध का और बोलेंगे। तो एक वचन द्विवचन नहीं होंगे ना, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। नो, बट दैट मीन्स दैट फ्लोइंग वाटर इज बहुवचन, इस प्रकार।
जो पानी आता है वो हमेशा